ਜੋ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਾर्ट नंबर 2 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो वीडियो शुरू करने तो पहला अगर तुसीं इस चैनल ते नवे हो, अजे तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल नूं सबसक्राइब करो, ते इस नाल बैल आइकन नूं प्रेस करो ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर करना। तो इस नाल ही शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तुसीं स्क्रीन ते दिख सकते हो, जिस दे विच है कि ट्रांसफार्मर वधा सकदा है 2 फेज सप्लाई नूं, 3 फेज सप्लाई नूं, DC सप्लाई नूं, AC सप्लाई नूं। तो जिहड़ा ट्रांसफार्मर है वो की करदा है जी, AC सप्लाई नूं वधा भी सकदा है ते घटा भी सकदा है AC सप्लाई नूं। तो क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर वधा घटा सकदा है 2 फेज सप्लाई, इहदा ऑप्शन जिहड़ा पहला रोंग आ जाना जी। दूसरा 3 फेज सप्लाई नहीं है। DC सप्लाई ट्रांसफार्मर पहला भी दस चुके हैं, जो ट्रांसफार्मर है वो DC ते वर्क नहीं करता। उस तो बाद आ गया इसका जो राइट आंसर आना वो है जी AC सप्लाई, जिन्होंने असीं कहने अल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफार्मर जोड़ा अल्टरनेटिंग करंट नूं वधा ते घटा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन D है। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिस दे विच स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर दे विच प्राइमरी वाइंडिंग दियां टर्नां ते सैकेंडरी वाइंडिंग दियां टर्नां नालों घट होणगियां, वध होणगियां, बराबर होणगियां। देखो जी, ये ट्रांसफार्मर दी असीं प्राइमरी वाइंडिंग कर लैंदे हां। प्राइमरी वाइंडिंग जदों असीं सप्लाई कनैक्ट करते हैं, अल्टरनेटिंग सप्लाई कनैक्ट करते हैं, ये आ गई जी साडे कोल प्राइमरी। और सैकेंडरी वाइंडिंग अहीं नंबर ऑफ टर्न जिहड़ी है वो घट कर लैंदे हैं। तो इहदे विच असीं की लगाने इत्थे लोड लगाने आ। लोड किसी भी तरह का साडे कोल लोड हो सकता है, इत्थे असीं लोड LOAD लोड कनैक्ट करते हैं। हुण इस केस दे विच तुसीं देख सकते हो जो प्राइमरी दे विच नंबर ऑफ टर्न है 3 है, तो सैकेंडरी दे विच नंबर ऑफ टर्न की है घट है। अगर नंबर ऑफ टर्न घट है यानी कि इन्हूं तुसीं N1 कह लो, इन्हूं तुसीं N2 कह लो। सैकेंडरी दे विच अगर नंबर ऑफ टर्न घट है तो इसकी जी वोल्टेज, इस जी EMF है वो भी जी घट प्रोड्यूस होनी है। अगर EMF घट इंड्यूस हो रही है तो इस जी वोल्टेज है वो भी घट होनी है। ठीक है जी। नंबर ऑफ टर्न जी है वो डायरैक्टली प्रपोर्शन होती है इंड्यूस्ड EMF से। तो इस कारण जो कि जो स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर है उस जी प्राइमरी वाइंडिंग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर जी प्राइमरी वाइंडिंग है उस दियां टर्नां कितनियां होणगियां जी, ज़्यादा होणगियां सैकेंडरी नालों। उस दियां टर्नां की होणगियां सैकेंडरी नालों ज़्यादा होणगियां। अगर असीं स्टैप अप ट्रांसफार्मर करना तो उस दे विच ये असीं प्राइमरी की वाइंडिंग कर लैंदे हां, प्राइमरी वाइंडिंग। और ये साढ़े को आ जाएगा जी सैकेंडरी वाइंडिंग। जो सैकेंडरी दे विच नंबर ऑफ टर्न इत्थे असीं लोड कनैक्ट कर लैंदे हां, तो लिख दिंदे हां जी लोड। सैकेंडरी विच जो नंबर ऑफ टर्नस ज़्यादा होंदियां तो इहनूं असीं कहंदे हां जी स्टैप अप ट्रांसफार्मर। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर तो स्टैप अप ट्रांसफार्मर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो साडा सैकेंड है इस दे विच असीं दसना है कि इस दे विच जिहड़ी प्राइमरी वाइंडिंग है उस दियां टर्नां जिहड़ियां सैकेंडरी नालों की होंदियां जी, वध होंदियां। ऑप्शन B इसका जो है राइट आंसर है। उस तो बाद है जी ट्रांसफार्मर विच वध तो वध एफिशिएंसी जिहड़ी है प्राप्त करने की दशा, किस कंडीशन दे विच जिहड़ी ट्रांसफार्मर की जिहड़ी एफिशिएंसी है वो सब तो ज़्यादा होंदी है। ऑप्शन है हिस्टैरिसीस हानियां या हिस्टैरिसीस लॉस या एडी करंट लॉस, ये इक्वल होना कुल हानियां जिहड़ियां 2/3, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन है कॉपर लॉसिस ते आयरन लॉसिस। जदों ट्रांसफार्मर दे विच कॉपर लॉस ते आयरन लॉस यानी कि कॉपर हानियां ते आयरन हानियां, कॉपर लॉसिस ते आयरन लॉसिस जदों इक्वल होंदे आ उदों ट्रांसफार्मर की जिहड़ी एफिशिएंसी है वो मैक्सीमम होंदी है। ट्रांसफार्मर की जिहड़ी एफिशिएंसी है मैक्सीमम किस कंडीशन विच होंदी है, जदों कॉपर लॉसिस इक्वल टू आयरन लॉस से इक्वल होंदे है। इस कारण ऑप्शन C इसका जो है राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर विच किहड़ियां हानियां लोड अनुसार परिवर्तित होंदियां हन।
ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਪਰ ਲਾਸ। ਕਾਪਰ ਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਡ ज़्यादा होएगा उन्ने ही कॉपर लॉस ਜਿਹੜੇ ਹੈ ज़्यादा होणगे। तो इस कारण ਇਹ जो क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਪਰ लॉस। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਪਰ लॉस ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚ ਬਰੀਥਰ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਨਵੀਂ ਸੋਖਦਾ ਹੈ। ਬਰੀਥਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ ਹੈ, ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਲਕਾ ਜੈਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲਕਾ ਜੈਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੋਇਸਚਰ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਲਕਾ ਜੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ ਹੈ, ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਡੀਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਵਧਾਉਂਦਾ, ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਡੀਸੀ 'ਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੇ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੇਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੇਵੀਆ ਕਿਲੋ ਵੋਲਟ ਐਂਪੀਅਰ। तो 100 केवीआ ट्रांसफार्मर है, 100 केवीआ कह लो या 100 केवीआ ट्रांसफार्मर कह लो, जिसकी फ्रीकुएंसी है 50 हर्ट्स और इस दे विच प्राइमरी साइड जो वोल्टेज है 10 यानी कि 10 केवी 10,000 वोल्ट तो सैकेंडरी साइड दे है 200 वोल्ट। इनू एक बार फिर क्लीयर कर लेना, ये जो मैंशन किया गया 10 केवी का मीनस आ गया कि 10,000 वोल्ट ये प्राइमरी साइड पे है और सैकेंडरी साइड वोल्टेज कितनी होएगी 200 वोल्ट। प्राइमरी साइड वोल्टेज इन्नी है, सैकेंडरी साइड वोल्टेज इन्नी है। एक कितों यह क्वेश्चन निकलता भी किहड़ा ट्रांसफार्मर है, एक किहड़ा ट्रांसफार्मर हो गया जी स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि प्राइमरी साइड जी वोल्टेज है 10,000 वोल्ट है तो सैकेंडरी साइड 200 वोल्ट है तो इन्हों असी स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। पर इस क्वेश्चन के विच असी यह दसना है कि सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की पूर्ण भार से जो प्राथमिक धारा यानी कि प्राइमरी करंट कढ़ना है। इस असी की करना है प्राइमरी करंट, जो प्राइमरी साइड से जोड़ा करंट है वो कितना होएगा ये असी चैक करना है। देखो जी पावर जिहड़ी है साडे कोल हुंदी है V/I, पावर होंदी है साडे को V/I। जो इस असी करंट की वैल्यू कढ़ांगे तो करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा P/V। तो P किन्नी दिती साडे कोल, जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी किन्नी दिती है 100 केवीआ, 100 केवीआ। तो ये आ गया 100 ते केवीआ यानी कि केवी, ये केवी कितना आ जाएगा यानी कि 1000 और नीचे साडे कोल वोल्टेज जिहड़ी है दी प्राइमरी साइड की जी वोल्टेज है वो किन्नी दी है, प्राइमरी साइड की जो वोल्टेज है वो है जी साडे कोल 10,000 केवी, 10,000 केवी। तो जो तुसीं इसकी कटिंग करोगे 3 जीरो के नाल 3 जीरो कटिंग हो गई, 1 जीरो के नाल जीरो कटिंग होगी, तुहाडे कोल की बच गया जी 10 अंपीयर। प्राइमरी साइड अगर असी करंट निकालना तो साडा की आंसर आ जाएगा जी 10 अंपीयर। सेम ही क्वेश्चन में अगर तुसीं सैकेंडरी साइड का करंट निकालना है
तो ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 200 ਵੋਲਟ। 10,000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 200 ਵੋਲਟ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। अगर ਅਸੀਂ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਾਈਡ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਾਈਡ अगर ਅਸੀਂ करंट ਕੱਢਣਾ ਹੈ तो ये आ जाएगा साढ़े को जी पावर है वो आ गया जी 100 KVA गुना 1000 आ गया साढ़े को KVA का। नीचे वोल्टेज कितनी आ गई 200। ए 2 0 नाल 2 0 कैंसल हो जाना है, 5 दूनी 10 तो इनू 5 नू असी 100 नाल गुणा करांगे तो कितना आ जाता जी 500 अंपीयर। ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ 500 ਅੰਪੀयर ਹੋਏਗਾ। तो ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 10 ਅੰਪੀयर। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਈਡ ਕਰੰਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए आ जाएगा 10 अंपीयर। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਹੈ कि ट्रांसफार्मर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ट्रांसफार्मर ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ EMF ਦੇ। तो ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ N1 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF E1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ N2 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ E2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ अगर I1 है E1 है तो करंट इत्थे आ जाएगा I2 तो नीचे की आ जाएगा I1। तो हुण तुसीं इस ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। पहला तुसीं देखो E1 है तो इत्थे की आ गया N2 तो पहला ही है जिहड़ा रिवर्स कर गया, इस कारण ये ऑप्शन जिहड़ी है नहीं हो सकती। दूसरी ऑप्शन देखो जी जिहड़ी EMF है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है N1 दे, सही है। उस तो बाद E2 जिहड़ी है N2 दे, ठीक है। और करंट की जिहड़ी रेशो है वो रिवर्स है, इस कारण इसका जो ऑप्शन बी इसका जो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर आना है कि ट्रांसफार्मर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न ਤੇ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ करंट ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ E1 बटा E2 यानी कि EMF ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ नंबर ऑफ टर्न ਤੇ और उस तो बाद आ जाएगा साढ़े को करंट ਦੀ रेशो। तो उस तो बाद आ गया साढ़े को नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 9 है जिस दे विच कि सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है। इस दे विच भी जो प्राइमरी साइड वोल्टेज हैगी है जी वो 6000 और सैकेंडरी साइड जी वोल्टेज है 250 है और 50 हर्ट्स ट्रांसफार्मर विच फ्लक्स इन्ना दिता है। तो इस दे विच असी नंबर ऑफ टर्नस निकालनी है, नंबर ऑफ टर्न निकालनी है। हुण इस क्वेश्चन दे विच असी नंबर ऑफ टर्न निकालनी है। तो इस दे विच प्राइमरी साइड सिंगल फेज ये आ गया। अगर असी प्राइमरी साइड दे विच नंबर ऑफ टर्न निकालनी है तो प्राइमरी साइड विच आ जाएगा साढ़े को वोल्टेज, प्राइमरी साइड की वोल्टेज कितनी है। जो ट्रांसफार्मर की इक्वेशन होंदी है वो होंदी है 4.4 गुना नंबर ऑफ टर्न जिन्नी है प्राइमरी दे विच गुना फ्लक्स ते गुना आ जाएगा साढ़े को जी फ्रीकुएंसी। ये साढ़े को ट्रांसफार्मर की इक्वेशन होंदी है, ठीक है जी। तो वोल्टेज आ गई साढ़े को प्राइमरी। हुण इहदे विच असीं निकालना की है नंबर ऑफ टर्न निकालनी है प्राइमरी की। तो नंबर ऑफ टर्न जदों असीं निकालांगे तो ये आ जाएगा साढ़े को प्राइमरी वोल्टेज ऊपर आ जाएगी, नीचे आ जाएगा 4.4 गुना F। तो F की है साढ़े को जी फ्लक्स। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी साढ़े को 0.06 तो फ्रीकुएंसी कितनी होंदी है जी, फ्रीकुएंसी होंदी है जी 50 हर्ट्स। फ्रीकुएंसी क्वेश्चन में वैसे दी है, अगर ना भी दी हो तो फ्रीकुएंसी जी 50 हर्ट्स ही जी है यूज़ करनी है। तो उपर यह जी प्राइमरी वोल्टेज है ये वोल्टेज कितनी आ जाएगी साढ़े को जी 6000 प्राइमरी साइड से। तो इस दे विच जो नंबर ऑफ टर्न असी प्राइमरी की कढ़नी है इसकी कैलकुलेशन साढ़े को आ जाएगी 6000 एक आ गया 4.44 ते गुना 0.06 फ्लक्स आ गया तो 50 हर्ट्स है। जो तुसी इसकी जी कैलकुलेशन करोगे तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो कितनी आ जाएगी जी 450 टन आ जाएंगे साढ़े कोल प्राइमरी साइड दियाँ। सेम ही क्वेश्चन अगर तुसी सैकेंडरी साइड दे निकालना है, सेम ही क्वेश्चन अगर तुसी सैकेंडरी साइड दियाँ नंबर ऑफ टर्न निकालनी है तो साढ़े को जो फार्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न आ जाएगा। इतने लिख देंगे जी नंबर ऑफ टर्न आ गया सैकेंडरी उपर सैकेंडरी वोल्टेज इतने कितनी आ गई जी 250, ठीक है जी। उस तो बाद 4.44 गुना फ्लक्स कितना आ गया 0.06
तो गुना फ्रीकुएंसी कितनी आ गई जी 50 हर्ट्स। जो तुसी इसकी जो कैलकुलेशन करोगे तो सेकेंडरी साइड की जी नंबर ऑफ टर्न है वो इसकी कैलकुलेशन करके देख लेना। इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी साढ़े को जी 19 के बराबर। तो ऑप्शन डी बनता है अगर सेकेंडरी। पर असी इस क्वेश्चन दे विच प्राइमरी की गल कर रहे हैं कि एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर दे विच वध तो वध फ्लक्स इन्ना है तो कोर दे विच टर्नां की संख्या कितनी है। तो इस दे विच प्राइमरी साइड मैंशन करना सी। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जी 450। अगर साढ़े को क्वेश्चन सेकेंडरी साइड पूछा तो असी वो भी निकाल सकते हैं। सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न जी है इस 19 आती है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 10 है जिस दे है कि खुश्क सिल्का जैल का रंग किहड़ा हुंदा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिहड़ा असीं पहलां सिल्का जैल का रसायनिक नाम किया ही कैल्शियम क्लोराइड। तो खुश्क जदों उस मॉइस्चर हो जाता है तो उसका रंग किहड़ा हुंदा जी पीला हुंदा है, हल्का गुलाबी हुंदा है, हरा हुंदा है या नीला हुंदा है। तो इसका जो राइट आंसर है जी उस जदों उस मॉइस्चर आ जाता तो उसका रंग की हो जाता जी गुलाबी रंग हो जाता है। और जदों इसका रंग गुलाबी हो जाता तो इनू असीं धुप्प दे विच रखते हैं और धुप्प दे विच रखण दे नाल की हुंदा है इसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है तो इसका जो रंग है ये नीला हो जाता है। इसका जो रंग किहड़ा हो जाता जी नीला। कहने का भाव है कि जदों सिल्का जल दे विच मॉइस्चर नहीं हुंदा, क्वेश्चन दो तरह का हुंदा। अगर मॉइस्चर नहीं है उसदे विच तो उसका रंग किहड़ा हो जाएगा जी नीला। अगर उसदे विच मॉइस्चर होएगा तो उसका रंग होएगा हल्का गुलाबी। तो ये तुसीं दोनों जिहड़े पॉइंट है ध्यान च रखने हैं। क्वेश्चन किसी तरह का भी आ सकता है और इस दे संबंध दे विच क्वेश्चन आंदा ही है। तो नैक्सट पार्ट असी अगली वीडियो में डिस्कस करांगे। अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।